नमस्कार। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज 2025 के फाइनल रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। चलिए साथ मिलकर इस साल के नतीजों का एक क्विक एनालिसिस करते हैं। जी हाँ, लाखों एस्पिरेंट्स का जो हफ्तों का बल्कि महीनों का इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। वो होली पीडीएफ जिसका सपना हर एक एस्पिरेंट देखता है वो आखिरकार आ चुकी है। तो इस साल फाइनल मेरिट लिस्ट में कुल 958 कैंडिडेट्स के नाम हैं। जी, 958। इन्हें अलग अलग प्रेस्टिजियस सर्विसेज में नियुक्ति के लिए रेकमेंड किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक को क्रैक किया है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस साल टॉप किसने किया है? कौन है वो लोग जिन्होंने टॉप रैंक्स हासिल की हैं? चलिए एक नजर डालते हैं इस साल के टॉपर्स पर। और इस साल ऑल इंडिया रैंक 1 ये खिताब मिला है अनुज अग्निहोत्री को। एक ऐसा नाम जो कल तक शायद कुछ ही लोग जानते थे, लेकिन आज ये पूरे देश में चर्चा का विषय है। दूसरे नंबर पर हैं राजेश्वरी सुबे। ये भी इस साल की टॉप अचीवर्स में से एक हैं। और रैंक 3 पर हैं आकांक्षा धुल। तो ये हैं इस साल के टॉप 3 अचीवर्स। इन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक बात जो यहाँ काफी इंटरेस्टिंग है वो ये कि अनुज अग्निहोत्री एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो सवाल उठता है कि एक डॉक्टर ने सिविल सर्विसेज का रास्ता क्यों चुना? उनकी प्रेरणा सच में काफी दिलचस्प है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से एक ऐसी जॉब करना चाहता था जो जॉब जैसी फील ही ना हो, और सिविल सर्विसेज का जो डायनामिक नेचर है वो मेरे लिए एक क्लियर पर्सनल आंसर था। तो ये तो हुई टॉपर्स की बात, लेकिन अब जरा इस पूरी फाइनल लिस्ट के आंकड़ों को भी समझते हैं। देखते हैं कि ये नंबर्स हमें क्या कहानी बताते हैं। तो अगर हम कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन देखें तो इन 958 सफल कैंडिडेट्स में जनरल कैटेगरी से 37 है, ईडब्ल्यूएस से 204, ओबीसी से 306, एससी से 158 और एसटी कैटेगरी से 73 कैंडिडेट्स हैं। साफ है कि ओबीसी कैंडिडेट्स की संख्या सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े कहीं ना कहीं इस एग्जाम में सोशल डाइवर्सिटी को भी दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ एक जरूरी बात है जो समझने वाली है। देखिए, सरकार ने जो टोटल वैकेंसीज नोटिफाई की थी वो थी 1087, लेकिन फाइनल लिस्ट में रेकमेंड हुए हैं 958 कैंडिडेट्स। तो ये फर्क क्यों? तो फिर बची हुई वैकेंसीज का क्या होता है? इसका जवाब है रिजर्व लिस्ट में। यूपीएससी क्या करता है, वो 258 कैंडिडेट्स की एक कंसोलिडेटेड लिस्ट अलग से रखता है। अब मान लीजिए मेन लिस्ट से कोई कैंडिडेट अपनी सर्विस ज्वाइन नहीं करता, तो जो जगह खाली होती है उसे इस रिजर्व लिस्ट से भर दिया जाता है। लेकिन देखिए, ये जो रिजल्ट्स हैं ये सिर्फ सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स के बारे में नहीं है। ये हर उस एस्पिरेंट के लिए एक मैसेज है जो इस मुश्किल सफर का हिस्सा है। तो जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में है उन्हें देश सेवा की इस नई जिम्मेदारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनका नाम इस बार लिस्ट में नहीं है उन्हें बस इतना ही कहना है कि निराश बिल्कुल मत हो, ये अंत नहीं है। हर अटेम्प्ट एक बहुत ही वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। अपनी सीख पर फोकस करें क्योंकि सफर अभी जारी है। तो चलिए अब थोड़ा आगे की बात करते हैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो अगले साइकिल की तैयारी में जुट गए हैं। एक चीज जो समझना बहुत जरूरी है वो ये कि ये जो सफलता है ना, ये एक दिन की नहीं होती। जरा इस पूरी जर्नी को देखिए। अगस्त 2025 में मेंस एग्जाम, फिर दिसंबर से फरवरी 2026 तक इंटरव्यू और फिर जाके मार्च 2026 में फाइनल रिजल्ट। ये महीनों के सब्र और मेहनत की कहानी है। तो अगर आगे की तैयारी की बात करें तो किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? नंबर 1, अपने कोर सब्जेक्ट्स की फाउंडेशन को एकदम पक्का कर लीजिए। नंबर 2, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सोच समझकर फाइनल करें और उसे अच्छे से तैयार करें। नंबर 3, आंसर राइटिंग और ऐसे प्रैक्टिस, इसको अपनी आदत बना लें क्योंकि असली फर्क यहीं से पड़ता है। और हाँ, आखिर में CSAT, इसको कभी भी लाइटली मत लीजिए। ये क्वालिफाइंग पेपर कई बार गेम बिगाड़ देता है। तो आज 958 कैंडिडेट्स ने अपनी मंजिल पा ली है। अब बस एक ही सवाल है, क्या अगली होली पीडीएफ में एक नाम आपका भी होगा? इसी सवाल और उम्मीद के साथ अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए।